नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो तैयारी है वो टीजीटी आर्ट की है, तो टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आज की जो क्लास है मित्रों, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें हम लोग समसामयिक कलाकार की बात करेंगे और दो ऐसे समसामयिक कलाकार जो आपकी परीक्षा में बार बार छपते ही छपते हैं, तो उन्हें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखना, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, वहाँ आपको एक नाम रणवीर सिंह बिष्ट का खूब दिखाई देगा। रणवीर सिंह बिष्ट का नाम हो या फिर आपका एक कलाकार जिसका नाम ललित मोहन सेन है, आपको देखने को मिलता होगा। मित्रों, क्वेश्चंस भी जटिल होते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे रणवीर सिंह बिष्ट कहाँ पे पैदा हुए, ये नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे पूछे रणवीर सिंह बिष्ट कौन से यथार्थवाद से या कौन से वाद से प्रभावित रहे, तब आपको लगाना होता है अति यथार्थवाद। हो सकता है आपसे पूछे इन्हें पद्मश्री भारत सरकार कब देती है, या हो सकता है इनकी रचनाएं पूछ ले। मित्रों, क्वेश्चन सब घुमा के पूछेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। और अगर घुमा के पूछेगा तो आपको घुमा के जवाब देना भी आना चाहिए, यानी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे आपको जवाब देना आना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। तो जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप दे पाएंगे, हल्के में नहीं हो पाएगा काम। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ईमानदारी के साथ काम करिए, अपना एक सीट सुनिश्चित करिए। मात्र 148 पोस्ट है, ये भी जानते हैं, तो इस पर अगर आपको काबिज होना है आपको मेहनत करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट साहब की बात करें, 1928 में जन्म होता है, 1998 में मृत्यु होती है। रणवीर सिंह बिष्ट जो है, इनका जन्म गढ़वाल में होता है। गढ़वाल किसका हिस्सा था? पहले जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था जब ये 1928 में पैदा हुए। इसीलिए रणवीर सिंह बिष्ट साहब पूछे जाते हैं, ये यूपी के कलाकार माने जाते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट के कलागुरु कौन थे मित्रों? जब कलागुरु की बात आएगी तो हम लोग कलागुरु भी पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे शिष्य हैं ललित मोहन सेन जी के। ये कलागुरु हैं रणवीर सिंह बिष्ट के। ललित मोहन सेन वही नादिया जिला वाले जो है बंगाल वाले। इनके चेलों में ईश्वरी दास का नाम है, एच.एल. मेढ़ का नाम है, बी.एन. जिज्जा का नाम है, मदन लाल नागर का नाम है, रणवीर सिंह बिष्ट का नाम है। ये सब नाम ललित मोहन सेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ललित मोहन सेन के बारे में भी इसीलिए साथ में ही पढ़ा जाएगा। तो ये कलागुरु रहे हैं, किसके रहे हैं? रणवीर सिंह बिष्ट साहब के। आगे बात करें, रणवीर सिंह बिष्ट जो है ये लखनऊ आर्ट कॉलेज में शिक्षण कब से कब तक किए? मित्रों, शिक्षण की बात हो रही है। 48 से 54 का जो सन होता है, सन 48 से 54 तक जो है ये शिक्षण का कार्य किए। रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ आर्ट कॉलेज में जो है प्रधानाचार्य कब बने? तो 1968 में इन्हें प्रधानाचार्य की नियुक्ति मिल जाती है। 1968 का सन आता है। ये लखनऊ कला विद्यालय में है, आर्ट कॉलेज में है। एलयू में मत कहना, लखनऊ यूनिवर्सिटी मत कहना, ये लखनऊ आर्ट कॉलेज है, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल बनाए जाते हैं 1968 में। और आगे बात करें तो और क्या पूछा जा सकता है जो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो? मित्रों, कहा गया कि रणवीर सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में आर्टिस्ट का काम कब किए? रणवीर सिंह बिष्ट वही जो आपका जन्म 1928 के आसपास गढ़वाल हरियाणा में नहीं, गढ़वाल उत्तर प्रदेश में होता है। वर्तमान में तो उत्तराखंड का हिस्सा है, तो उसमें जो है यूपी का हिस्सा पहले हुआ करता था। और 1960 से 1968 का जो दृश्य है, इस टाइम उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत सूचना विभाग में आपके आर्टिस्ट के रूप में ये कार्य किए हैं रणवीर सिंह बिष्ट साहब। आप ये भी जानते हैं कि 1968 में ही इन्हें कहाँ मिला जाता है? 1968 में ही ये लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल बन जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, रणवीर सिंह बिष्ट की बात हो रही है। रणवीर सिंह बिष्ट या रणवीर सिंह को ललित कला अकेदमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया? मित्रों, राष्ट्रीय पुरस्कार की बात होती है तो 1965 में इन्हें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। रणवीर सिंह बिष्ट साहब को 1965 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है।
ये पूछा जाता है कि रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ बाढ़ के अनेक चित्र कब बनाए। लखनऊ बाढ़, जब लखनऊ एक बार बाढ़ से ग्रसित हो गया था तो 1960 में ऐसा दृश्यांकन ललित मोहन सेन के चेले रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1960 में किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इस पर डबल स्टार लिखना। रणवीर सिंह बिष्ट किस वाद से प्रभावित थे? वाद की अगर बात आती है, अति यथार्थवाद नाम होता है। अति यथार्थवाद से ये ज़्यादा प्रभावित रहे। और आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आएगा मित्रों। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है रणवीर सिंह बिष्ट को किस रूप में जाना जाता है? कौन सा स्वरूप इनका ज़्यादा फेमस है? तो रंगवादी कलाकार के रूप में ये ज़्यादा फेमस है। कौन से कलाकार? रंगवादी कलाकार, रंगवादी कलाकार। और आगे बात करें, कहा जाता है रणवीर सिंह बिष्ट को यूनेस्को फेलोशिप पर राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया? मित्रों, यूनेस्को का फेलोशिप वाला राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया था? तो ललित कला अकादमी के द्वारा दिया गया था। ललित कला अकादमी के द्वारा दिया गया था। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा। पॉइंट कह रहा है रणवीर सिंह बिष्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया? तो यूपी गवर्नमेंट देगी तो स्वर्ण पदक देगी मित्रों, गोल्डन अवार्ड दे देगी। स्वर्ण पदक किसको दिया? रणवीर सिंह बिष्ट साहब को दिया, जो ललित मोहन सेन के शिष्य हैं। ललित मोहन सेन के शिष्यों में तो बहुत सारे नाम हैं। मदन लाल नागर का भी नाम है, रणवीर सिंह बिष्ट का भी नाम है, ईश्वरी दास का भी नाम है, एच.एल. मेड़ का भी नाम है, बी.एन. जिल्ला का भी नाम है। तो नाम बहुत सारे हैं, लेकिन रणवीर सिंह बिष्ट एक बढ़िया वाले, अच्छे वाले कलाकार हैं। आगे बात करें, अगला पॉइंट आया रणवीर सिंह को भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया? तो भारत सरकार का चौथा महत्वपूर्ण अवार्ड होता है पद्मश्री। मित्रों, पद्मश्री से भी रणवीर सिंह बिष्ट जो है नवाजे गए हैं, भारत सरकार ने इन्हें नवाजा है। तो ससम्मान इनकी विदाई हुई है। 1968 में लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल भी बनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में इन्होंने काम भी किया है। कौन से विभाग में? सूचना विभाग में आर्टिस्ट के रूप में 60 से 68 तक काम किया। और आगे चल करके इन्हें जो है 1998 में दुखद मृत्यु का संदेश मिलता है। 1998 में ये गौलोकवासी हो जाते हैं। ये बात हम लोग रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में देखें। अब रणवीर सिंह बिष्ट के कलागुरु को भी देख लेते हैं। आप जानते हैं ललित मोहन सेन के चेले हैं। ललित मोहन सेन का जन्म कहाँ पे हुआ था? नादिया बंगाल में हुआ था। आइए उन्हें भी देख लेते हैं। गुरु जी को भी साथ में पढ़ लो भैया, काहे कहीं अलग भटकने की ज़रूरत पड़े। ललित मोहन सेन जी की बात करते हैं तो 1898 में जन्म होगा, 54 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ललित मोहन सेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1898 ईस्वी में नादिया बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और आगे बात करें, अगला पॉइंट आएगा ललित मोहन सेन कला की शिक्षा कहाँ से लेते हैं? ललित मोहन सेन कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ललित कला महाविद्यालय है, इन्हीं के नाम पे समझ लो है, ऐसा नाम मैच कर गया। तो ललित कला महाविद्यालय लखनऊ से इन्होंने, ललित मोहन सेन ने कला की शिक्षा ग्रहण की। किस कॉलेज से? लखनऊ कला महाविद्यालय से। आगे बात करें, लखनऊ कला महाविद्यालय प्रवेश लेने वाला प्रथम छात्र कौन? तो पहला छात्र भी ललित मोहन सेन जी थे, यानी गुरुजी ही थे। गुरुजी के बहुत सारे चेले बी.एन. जिन्ना, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, एच.एल. मेड़ और ईश्वरी दास। आगे बात करें तो अगला नाम आएगा ललित मोहन सेन लखनऊ से डिप्लोमा कब प्राप्त करते हैं? मित्रों, आप जानते हैं कि जो लखनऊ कला महाविद्यालय है इसकी स्थापना 1911 में होती है। जो डिप्लोमा होता है 1917 में होता है। डिप्लोमा में पहला एडमिशन किसका हुआ? ललित मोहन सेन का हुआ, यानी 11 में इन्होंने एडमिशन लिया। आगे बात करें, अगला पॉइंट आता है नेट हार्ड ने ललित मोहन सेन को किस कला महाविद्यालय का जो है अध्यापक बना दिया? सोचिए, आज आप अध्यापक बनने के लिए इतना मारामारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, महंगा फॉर्म है, पेपर देने जाना है, रिजल्ट लिस्ट आए, उसमें आपका नाम बढ़िया पोजीशन पे हो तब जाके आप ज्वाइनिंग पाएंगे। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला ना आए तो उस टाइम में गुरुजी प्रमोशन कर दिए, जो है शिष्य उनका मास्टर हो गया, इस टाइप से हो जाता था। आप देख ही रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी यानी नेट हार्ड ने जो है प्रमोशन दिया, ललित मोहन सेन को तुरंत जो है अध्यापक बना दिया गया लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ में। आगे बात करें, ललित मोहन सेन ने किसका चित्रण सर्वाधिक किया? तो ग्रामीण बालिकाओं को ज़्यादा बढ़िया से इन्होंने दर्शाया है, अपने चित्रों के माध्यम से उकेरा है। ग्रामीण बालिका। आगे बात करें,
ललित मोहन सेन, ये ललिता नहीं है ललित है, ललित मोहन सेन को लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रिंसिपल कब बनाया जाता है? 1945 में प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। 17 में इनका डिप्लोमा होता है और 45 में ये प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। कहाँ पे बनते हैं आप जानते हैं, लखनऊ कला महाविद्यालय, जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी, जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, यार ललिता ना लिखो प्रभु, ललित मोहन सेन को इंडिया हाउस लंदन में भित्तीय चित्र बनाने के लिए कब भेजा गया? इंडिया हाउस लंदन में भित्तीय चित्र बनाने के लिए 1928 में ललित मोहन सेन जी को भेजा जाता है। वहाँ जाते हैं और चित्र बना के ससम्मान बाहर आते हैं। अब थोड़े से इनके शिष्यों के बारे में बात कर लें। जैसे आप जानते हैं तो BN जिज्जा का नाम आएगा, HL मेढ़ का नाम आएगा, ईश्वरीदास का नाम आएगा, मदन लाल नागर का नाम आएगा और रणवीर सिंह बिष्ट का भी नाम आएगा, जो ललित मोहन सेन के शिष्य हैं। ठीक है, उम्मीद है रणवीर सिंह बिष्ट और ललित मोहन सेन से जुड़ा हुआ क्लास आपके समझ में आया होगा। आप जानते हैं ललित मोहन सेन भी अच्छे कला अध्यापक भी रहे हैं, एक बढ़िया और अच्छा डिप्लोमाधारी प्रिंसिपल भी रहे हैं और बहुत सारे चेले भी इनके हैं, तो उन्हें आपने पढ़ा, देखा, समझा। क्वेश्चंस पूछा जाता है इनका चेला कौन, तो याद रखना एक नाम मदन लाल नागर, एक नाम रणवीर सिंह बिष्ट, ये ज़्यादा छपे हैं। बाकी पूछने तो HL मेढ़ भी पूछ सकता है, ईश्वरीदास भी पूछ सकता है, BN जिज्जा भी पूछ सकता है। आपको याद रखने की ज़रूरत है 1954 में इनकी दुखद मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। जन्म कहाँ पे हुआ था? नादिया में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में हुआ था। उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। अभी मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।